आखिर ट्विशा को इंसाफ कब मिलने जा रहा है। भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गहरा रहा है। अब इस मामले में ट्विशा के आखिरी इंस्टाग्राम चैट अब सामने आए जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे। इस चैट्स में ट्विशा ने अपनी दोस्त से शादी न करने की गुजारिश की। फेसबुक पर ट्विशा शर्मा की चैट, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, न रोने देंगे न हंसने की वजह जानेंगे। ट्विशा ने यह भी लिखा है कि ये लोग शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है पेट में, मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्विशा की तरफ से दिया गया है। संदिग्ध हालत में मौत हुई है ट्विशा शर्मा की, जो कि एक्ट्रेस है, अभिनेत्री थी, और उनकी तरफ से ये जो आखिरी इंस्टाग्राम चैट है वो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। क्या कुछ लिखा है इस चैट में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौत से 10 मिनट पहले अपनी मां को भी उन्होंने फोन किया था। चैट में क्या कुछ लिखा है ये जरा आप देखिए। उनकी तरफ से ये लिखा गया है, मेरी प्रॉब्लम क्या है इसका जिक्र करते हुए ट्विशा शर्मा की तरफ से ये स्टेटमेंट्स, मुझे लगता है इन्हें लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, ये भी इस चैट में उन्होंने लिखा है। अपनी दोस्त मीनाक्षी को उन्होंने ये तमाम मैसेजेस भेजे थे अपनी मौत से पहले। फेसबुक पर ट्विशा शर्मा की चैट, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मेरा मूड इसी वजह से खराब रहता है। साथ ही शादी का भी जिक्र ट्विशा शर्मा ने अपनी मौत से पहले इस चैट में किया है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ये भी ट्विशा शर्मा की तरफ से लिखा गया है। पूरे मामले की इस समय छानबीन की जा रही है। मौत से पहले ट्विशा का डरावना मैसेज, मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, ये हो जाएगा कि शिकायत करती हूँ, इन्हें लगता है कि मैं ड्रग्स भी लेती हूँ, इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इसी वजह से खराब रहता है। ये ट्विशा की तरफ से तमाम चीजें लिखी गई है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, इसका जिक्र भी ट्विशा ने अपने मैसेज में किया। ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह जानेंगे, मुझे डर है कि बात ज्यादा ना बढ़ जाए, और इसके साथ ही अब फैसला लेना है, यहाँ पर कुछ भी बवाल हो सकता है। ट्विशा ने ये तमाम बातें लिखी हैं इस मैसेज में। अपनी दोस्त मीनाक्षी को ये चैट ट्विशा की तरफ से लिखा गया है। मॉडल ट्विशा की मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है। अपने मौत से पहले 10 मिनट पहले ट्विशा ने अपनी मां को फोन भी किया था। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। ये देखिए, ये चैट्स जो है वो जबरदस्त वायरल हो रही है। आखिरी चैट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, ट्विशा शर्मा की तरफ से जो मीनाक्षी को लिखी गई थी। और अब ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। ट्विशा की शादी होने वाली थी, मॉडल ट्विशा को लेकर के जो तमाम जानकारियां हैं वो इस समय वायरल हो रही है। मौत पर देखिए सवाल उठ रहे हैं और इंसाफ की मांग इस समय हर कोई कर रहा है। ट्विशा की जिस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसके बाद सवाल कई सारे हैं। और जी न्यूज पर अभी अभी हमने आपको एक इंस्टाग्राम की चैट दिखाई है जो कि ट्विशा शर्मा ने अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे थे। अब इसके बाद अहम और गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन तमाम चीजों के पीछे किसका हाथ है। इंसाफ की मांग लगातार मां की तरफ से हो रही है और पूरे देश में इसी बात को लेकर चर्चा है कि ट्विशा के साथ हुआ क्या। एम्स भिजवाने की व्यवस्था करे प्रशासन, यहाँ का स्वतंत्र एसआईटी का निर्माण हो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में, और तुरंत गिरिबाला सिंह और इसके लड़के को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी 3 क्या कमिश्नर साहब से ही अब तक ये सवाल पूछा गया, क्यों अब तक जो है ट्विशा के पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस बैलेंस करके काम करती है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो। ऐसा ही आश्वासन दिया कि काफ़ी चीज़ें जो जुरिडिक्शन की है वो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है सारी चीज़ें। तो जुरिडिक्शन अपना काम करता है, फलाना काम करता है। एक काफ़ी लिमिटेशंस हैं दिखने को मिली हैं, जैसा हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें प्रशासन जो है एक उन लोगों के नीचे है जिसका नाम है जुरिडिक्शन। और ट्विशा का परिवार इस समय जी न्यूज पर जुड़ा हुआ है, आपको सीधा लिए चलते हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है। उनकी माँ भी मुझे तस्वीर में नजर आ रही है। मैम, आपसे बातचीत भी हुई थी ट्विशा की, 10 मिनट पहले उसने आपको फोन भी किया, क्या कुछ आपको लगा कोई ऐसी गतिविधि जो आपने रियलाइज की हो? हाँ जी, वो उसने बताया था कि मेरे को परेशान किया जा रहा है और मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ। समर्थ सिंह उसको मेंटली टॉर्चर करता था। जी जी, मैं समझ सकती हूँ मैम, ये बहुत ही भावुक पल आपके लिए भी है।
बहुत मुश्किल है ये समय आपके लिए। ट्विशा की बहन भी मुझे साथ में नजर आ रही हैं। क्या कभी बहन ने आपसे कोई बात ऐसी शेयर की हो, कुछ कहा हो? क्योंकि आमतौर पे बहनों के बीच में सामंजस्य होता है, कुछ ऐसा जो आपको पहले महसूस हुआ हो? क्योंकि वो अपने चैट में ट्विशा ने ड्रग्स का जिक्र किया है कि उन्हें ऐसा लगता है मैं ड्रग्स लेती हूँ। हाँ जी मैम, ट्विशा शादी से पहले बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत हैपनिंग लड़की थी, पर शादी के बाद उसको 5 महीने में ही वो इतनी ज्यादा शांत हो गई और इतना ज्यादा उसको मेंटली हैरेस किया जा रहा था। मैं उससे पूछती थी कि क्या हुआ, बस वो यही बोलती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। उसने मुझे लास्ट सैटरडे को एक मैसेज भी किया। सैटरडे को उसने मुझे लिखा है, मैं आपको मैं चैट पे दिखा सकती हूँ कि आई एम ट्रैप्ड, बस तू मत फंसना। मतलब वो पूरा इंडिकेट कर रही थी ये चीज कि मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पर। और सैटरडे को रात को मेरे पास ये 7 बजे मैसेज आया है, 7:30 बजे मैसेज आया है और उसने ये लिखा है और ट्यूसडे को ये सब हुआ है। मैडम, मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी, वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली थी। उसको है ना पागल बोल बोल के उसको दिमाग खराब करने का कोशिश कर रहे थे कि तू पागल है, कि पागल हम उसको वो कर सके। मेरी बेटी बिल्कुल भी पागल नहीं थी। कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ भी बोल रहा है, सबके सामने सीधा बन रहा है। मैम, बस हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के अंडर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बेटी का केस दिल्ली में ट्रांसफर हो और दोबारा से पोस्टमार्टम हो उसका। और समर सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार किया जाए। मैम, ये जो रिश्ता है कहाँ से आपको बदलता हुआ महसूस हुआ? क्योंकि बहुत खुश नजर आ रही थी ट्विशा अपनी शादी में, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, प्रेगनेंसी को लेकर के भी बातचीत ट्विशा ने अपने मैसेजेस में किया है। हाँ जी, वो पहले सही थी बिल्कुल, और ये अभी 10-15 दिन से वो ज्यादा वो करने लग गया था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था। भाई हम उससे समझा दे कि शुरू में प्रॉब्लम्स आती है, सब सही हो जाएगा, मगर ये 10-12 दिन से इसने ज्यादा ही वो किया था। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि परिवार से बातचीत की जाए? हाँ जी, हम एक बार आए भी थे, सब फिर नॉर्मल हो गया। फिर हम 13 तारीख को आने वाले थे, 13 तारीख की हमने टिकट भी कराई थी उसकी। तो समर्थ की मम्मी ने मना कर दिया कि अभी नहीं आए हो। फिर मेरी बेटी बोले मम्मी आप चुपचाप आ जाना, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं अभी गर्मी है यहाँ पे, अभी क्यों बुला रहे हो मम्मी पापा को यहाँ। फिर 15 तारीख की मेरी बेटी ने अपने यहाँ से टिकट कर ली, 15 तारीख को वो आने वाली थी, 12 तारीख को वो खत्म ही हो गई, वो खत्म मार दिया उसको। समर्थ और ट्विशा के बीच में मारपीट जैसी कोई घटना है मैम जिसका जिक्र कभी किया हो? ये सवाल उनकी बहन से भी है। क्या कभी कोई ऐसी बात कही हो या टॉर्चर? क्योंकि उनकी तरफ से मेंटल हैरेसमेंट की बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ट्विशा को मेंटल मानसिक तौर पे कुछ परेशानी थी। मैम, बॉडी में पोस्टमार्टम में क्लियरली आया है कि उनकी इंजरीज हैं बॉडी पे, उनके कान पे इंजरीज है, उनका पूरा कान नीला हुआ है, पूरा काला हुआ है, बॉडी पे हाथ में इंजरीज है, पैर पे इंजरीज है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन्ड है, बट अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। एफआईआर करने में हमें 3 दिन लग गए, 3 दिन हम लोग स्ट्रगल, हमने मीडिया का हेल्प लिया, 3 दिन बाद एफआईआर हुआ है। उसके बाद भी अभी भी वो अरेस्ट नहीं हुआ है। उसकी मदर इन लॉ को, गिरीवाला जी को बेल मिल गई है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई डोंट नो, बट हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जुडिशियल से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और उसके क्लियरली उसके कट है यहाँ पर दिखाया जा रहा है और उसको सुसाइड दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये सुसाइड है, बट ये सुसाइड नहीं है। वो कभी अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, आप कभी नहीं कर सकती थी। आप अगर फोटोज देखोगे तो क्लियरली मेंशन है कि वो एक उसको मर्डर किया गया है उसका। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे माध्यम से सरकार तक जी ये जो जी वो बोलती है कि वो सुसाइड किया है। उसी दिन मेरी बेटी का उन्होंने बताया कि वैक्सीन करा के आई है। कितनी जब मर्डर करेगी, जो अपना सुसाइड करेगी, वो लड़की कितनी खुश, मतलब खुश होकर करेगी क्या? सुबह दोपहर में वो अपनी वैक्सीन कराने गई है। हम चाहेंगे कि जी न्यूज के माध्यम से जो आप बातें कहना चाहती हैं वो सरकार तक जरूर पहुंचे और जल्द से जल्द इंसाफ आपको पूरे परिवार को मिले।